हेलो दोस्तों, आप लोगों का बेसिक ज्ञान अकादमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखें आज हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, हमको द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। द्विघात समीकरण में पहला विधि है, तीन विधि हमको पढ़ना था कि पहला था फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि, दूसरा था द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा था पूर्ण वर्ग विधि। तो हमको पूर्ण वर्ग विधि के बारे में अध्ययन करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को ही लेकर हल करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। क्या करना है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। तो पूर्ण वर्ग समीकरण होता, पूर्ण वर्ग विधि हल करने के लिए नियम क्या है? पूर्ण वर्ग विधि को हल करने का नियम क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हमको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। ठीक, हमको इसी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो क्या है पहला स्टेप क्या पूर्ण वर्ग विधि का कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर एक नहीं है तो उसको हम एक बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर एक नहीं है तो उसको हम एक बनाएंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर एक नहीं है तो उसको हम एक बनाएंगे। पहला स्टेप यही है पूर्ण वर्ग विधि का। बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाइड डैश लगाऊंगा। चलो पहले तो देखो, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक है, एक नहीं है तो हम एक बनाएंगे। तो कैसे एक बनेगा? हम ए से सभी पदों में भाग दे दें। हम ए से सभी पदों, इसमें कितना पद है? एक पद, दो पद, तीन पद। कितना पद है? एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद है। तो ए से सभी पदों में भाग दे दे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक नहीं हो जाएगा। ए से सभी पदों में भाग दे दें। चलो भाग दो, पहला स्टेप है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक नहीं रहेगा तो उसको एक बनाएंगे। तो देखो ए से लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? सभी पदों में ए से भाग देने पर, सभी पदों में ए से भाग देने पर, ए से भाग देने पर, ए से भाग देने पर, सभी पदों में ए से भाग देने पर, सभी पदों में ए से भाग देने पर, तो भाग दो। चलो भाग दो, बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाई डैश लगाएंगे। बराबर लेकर चल रहे हैं, इम्प्लाई डैश लगाएंगे। ए से भाग दो सभी पदों में, ए एक्स स्क्वायर बटे ए एक्स स्क्वायर में ए से भाग दिए हैं प्लस बी एक्स बटे ए, बी एक्स में ए से भाग दिए हैं प्लस सी बाई ए, सी बटे ए, सी में ए से भाग दिए हैं बराबर जीरो। देखें, पूर्ण वर्ग विधि हल करने के लिए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यही है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर एक नहीं है तो उसको एक बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, नहीं है, तो इसको हम एक बनाएंगे। कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक जितना है उससे सभी पदों में भाग दे दिए हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कट के एक नहीं बन जाएगा। तो देखें, पहला स्टेप हमने कर लिया। अब ये सरल हो रहा है और सरल कर लो। तो देखो, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे रहता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो ऊपर रहता है, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे रहता है, जिसमें भाग दिया जाता है ऊपर रहता है।
तो बताओ ए कट नहीं गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर। ये तो बचा, ये कैंसल हो गया। ये में ए से ए में भाग दोगे तो एक कट नहीं जाएगा, एक बचेगा तो एक आगे लिखा नहीं जाता, लिखे नहीं है, एक छिपा होता है सभी के गुणांक में। एक्स स्क्वायर बचा एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस लगा प्लस लगा। अब देखो ये तो भाग कटेगा नहीं, भाग जाएगा ए से बी में, भाग जाएगा ए से बी एक्स में, तो इसको ऐसे लिख दो बी बटे ए गुणे एक्स, है कि नहीं। यक्स को हम गुणे के रूप में लिख दिए, प्लस ए भी नहीं भाग होगा, सी बाई बराबर 0। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, बराबर लेकर चल रहे थे। सबसे पहला स्टेप क्या है पूर्ण वर्ग विधि का, पूर्ण वर्ग विधि का पहला स्टेप क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर एक नहीं है, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर एक नहीं है, यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर एक नहीं है तो उसको पहले एक बनाओगे। तो एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो एक हमने बनाया है। क्या किया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जितना था सभी पदों में ए से भाग देने पर तो एक कट नहीं जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ही बचेगा। पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाएंगे, अगर नहीं है तो। दूसरा स्टेप क्या है, इसको 2ab के रूप में बनाएंगे, 2ab के रूप में। दूसरा स्टेप है कि यक्स के गुणांक का आधा का वर्ग, यक्स स्क्वायर के गुणांकवा के आधा के वर्ग, एक बाजी जोड़ देवो एक बाजी घटा देवो। एक्स स्क्वायर के गुणांक का यक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। यक्स स्क्वायर के गुणांक के क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने क्या कह रहे हैं हम। दूसरा स्टेप क्या कह रहे हैं हम, दूसरा स्टेप क्या कह रहे हैं, यक्स स्क्वायर के गुणांक, पहला स्टेप यक्स स्क्वायर के गुणांक को एक नहीं है तो एक बनाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यक्स के गुणांक को यक्स के गुणांक के आधा के वर्ग एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो आधा करो तो b बाई ए का आधा गुणे 1/2 कर देंगे, b बाई ए का आधा 1/2 कर देंगे, b बाई ए का आधा 1/2, तो b b बटे 2a, ये तो होगा आधा, b बाई ए का आधा b बाई 2a, 2 से भाग दोगे तो आधा नहीं हो जाएगा, या 1/2 से गुणा करोगे तब भी आधा हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है पूर्ण वर्ग विधि, स्टेप बाय स्टेप सीखते चलें, स्टेप बाय स्टेप सीखते चलें। पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर एक नहीं है तो उसको एक बनाएंगे, तो एक हमने बना लिया, क्या किया, एक हमने बना लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो चलो बराबर लेकर चल रहे, इम्प्लाइड एल लगाएंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर लिखा है एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस बी बाई ए गुणे एक्स लिखा है लिख दो। अब कह रहा है यक्स के गुणांकवा के आधे के वर्ग, मतलब b बाई 2a के वर्ग, b बाई 2a का वर्ग एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। मान पर कोई फर्क पड़ा है, जब चाहो जब मन काहे का काट दो, लिखा हो है कि दिया है। ठीक, देखो दूसरे स्टेप में यक्स के गुणांकवा के आधा के वर्ग एक बाजी जोड़ देवो एक बाजी घटाई देवो, ओकरे बाद प्लस सी बाई ए लिखा है लिख दो। उसके बाद प्लस सी बाई ए लिखा है लिख दो, उसके बाद प्लस सी बाई ए लिखा है लिख दो। ठीक, सी बाई ए लिखा है लिख दो। उसके बाद बराबर 0 लगा है लगा दो, कोई दिक्कत, बराबर 0 लगा है लगा दो। उसके बाद अब देखो इतने में, देखो इतने में काम किया जाए। देखो ये 2ab के रूप का बन नहीं रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है। अभी आप कहोगे इसमें 2ab नहीं है, 2 गुणे नहीं, तो देखो हम यही तो बनेगा, बराबर लेकर चल रहे, इम्प्लाइड एल लगाओ, यक्स
प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसका व्यापक रूप ये है, इसका विस्तृत रूप ये है। तो इसको खोलोगे यही आएगा, इसको ओपन करोगे, इस व्यापक रूप को ओपन करोगे। चलो करा जाए ओपन, चलो एक बार दिखा देते हैं। यक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, देखो यक्स का स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, वही है ना, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे a यक्स है, b बाई 2a है, तो 2 कट नहीं जाएगा, तो बचेगा क्या, b बाई a गुणे यक्स, यही तो चीज बचा है। 2 कैंसिल हो गया है, 2 कट गया है, 2 कैंसिल हो गया है, 2 कैंसल हो गया है, तो इसीलिए बना है यक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इस रूप में हम बना लिए इस 3 पद को, ठीक। उसी रूप में तो बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कट गया है, b बाई 2a, 2 गुणे करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो अब बराबर लगा दो, अब ये सभी पद बराबर के उधर लेकर चले जाओ, ये सभी पद जो इधर बचे हुए हैं उसको बराबर के उधर लेकर चले जाओ। तो लेकर चलो उधर, तो करोगे क्या, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर के इधर है, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर के इधर है, तो बराबर के उधर ले जाएंगे। माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर के इधर है, तो उधर ले जाएंगे। तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस सी बाई ए बराबर के इधर है, उधर जाएगा, माइनस सी बाई ए हो जाएगा। अब देखो जब तक आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड सरल नहीं हो जाता है एकदम से, जब तक ये वाला पद बराबर के उधर वाला पद जब तक सरल एकदम से नहीं हो जाता है, तब तक इसको ढोते हुए चलेंगे, लेकर चलेंगे, ठीक। इसको कुछ नहीं करेंगे छेड़खानी। यक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक, यक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा है लिख देंगे, यक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा है लिख देंगे, बराबर लगा है लगा देंगे। अब देखो b बाई 2a का होल स्क्वायर मतलब b का भी स्क्वायर है, 2a का भी स्क्वायर है, तो चलो b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा बटे 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये तो होगा माइनस सी बाई ए, यही होगा माइनस सी बाई ए, यही होगा माइनस सी बाई ए, यही होगा, ठीक। अब देखो और कुछ इसमें कर सकते हैं, भाई अभी और सरल हो रहा है। अभी वो और सरल हो रहा है, दिक्कत ना ले, अभी वो और चीजें सरल हो रही है। देखो अभी ये और सरल होगा, देखो भिन्नों का घटाव लिखा हुआ है, भिन्नों का घटाव है, तो इसका अगर एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, इसका अगर एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप बता रहे हैं, क्या करेंगे आप, इसका गुणा इसमें बटे इन दोनों का गुणा, इसका गुणा इसमें बटे इन दोनों का गुणा, इसका गुणा इसमें बटे इन दोनों का गुणा। तो चलो करो गुणा करते हैं, इसको ढोते हुए चलेंगे। लिखा है यक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख देंगे, बराबर लगा है लगा देंगे। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ab स्क्वायर हो जाएगा, अरे a
बी स्क्वायर करने बी माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4a² c हो जाएगा बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4a³ हो जाएगा। यही तो होगा, 4a³ हो जाएगा। अभी इसको ऐसे ढोते हुए चलेंगे, लिखते हुए ऐसे चलेंगे, लिखते हुए हम नहीं लिख रहे हैं, इधर देख ले। ठीक, हमने कुछ नहीं किया है, इसको सरल कर रहे हैं अभी। अभी देखो और सरल होगा। देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ऊपर वाले में, देखो ए कॉमन है, कॉमन मतलब जो सभी पदों में हो। तो देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो ए कॉमन हो जाएगा। देख लो नहीं दिख रहा है, देखो ये इस पद में भी है, ए इस पद में भी है, तो ए कॉमन हो जाएगा। दिख रहा है ना, देखो ए इसमें भी है, तो ए कॉमन हो जाएगा। तो ए हमने कॉमन ले लिया है ऊपर, तो कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रेकेट लगाते हैं, गणित का नियम। और जो चीज कॉमन लेते हैं उससे सभी पदों में भाग देते हैं, उससे सभी पदों में भाग देते हैं। तो चलो भाग दो। तो ए से जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे रहता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो ऊपर रहता है। तो देखो ए से भाग देना है, नीचे रहेगा। किसमें देना है, पहले ए बी स्क्वायर में देना है। तो ए बी स्क्वायर में दोगे, ए कट जाएगा, बचे क्या क्या बी स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस। अब देखो ए से भाग देना है किसमें, 4a² c में। तो ए से एक स्क्वायर कटा तो केवल बचेगा 4ac बटे 4a³ लिखा है, 4a³ लिख देंगे। ठीक, बराबर है। और उसको ढोते हुए चलेंगे, इस साइड को ढोते हुए चलेंगे, वहां जगह नहीं है, ढोते हुए चलेंगे। ठीक, उसके बाद देखो, अब देखो बहुत आसान है। देखो उसके बाद और ये सरल हो रहा है। देखो ए से एक ए कटा बचा 2। ठीक, तो क्या हो गया ऊपर, इसको ढोते हुए चलेंगे बराबर, ए बी एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ढोते हुए चलेंगे बराबर बराबर। वहाँ क्या बचा ऊपर, b² माइनस 4ac बटे 4a², यही तो बचा, यही बचा। अब देखो अब और सरल हो सकता है, और सरल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमने लाया है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर ये। अब देखो जब भी आप स्क्वायर उतारेंगे, जब भी आप स्क्वायर उतारेंगे बराबर के इधर से उधर स्क्वायर उतारेंगे तो प्लस माइनस करने में उतना होता है, प्लस माइनस करने में उतना होता है। बराबर लेकर चल रहे, इम्प्लाइड है लगाओ, x प्लस b बाई 2a लिखा है, लिख दो। स्क्वायर हम उतार दे रहे हैं, देखो बराबर हो जाएगा करड़ी में b² माइनस 4ac बटे 4a², यही तो होगा। प्लस माइनस करड़ी में उतना, प्लस माइनस करड़ी में उतना। ठीक, बराबर लेकर चल रहे, इम्प्लाइड है लगाओ, x प्लस b बाई 2a लिखा है, लिख दो बराबर प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac नहीं निकलेगा तो उसको ऐसे करड़ी में लिख देंगे। ठीक, बटे ये निकल जाएगा, 4 निकलेगा, 2a निकलेगा, 2a निकल जाएगा। अब देखो x बराबर प्लस b बाई 2a उधर जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a बटे 2a। ठीक, बटे 2a। तो अभी भिन्नों का जोड़ और घटाव दोनों लिखा हुआ है, तो देखो हर समान है, तो इसको एक बार, और जो ऊपर लिखा है प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac सिद्ध हो गया। एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार प्लस चिन्ह ले लो तो कुछ आएगा x के मान, एक बार माइनस चिन्ह ले लो तो कुछ x का मान आएगा। एक बार प्लस चिन्ह ले लो तो
तो कुछ मान आएगा, एक बार माइनस चिन्ह ले लो तो यक्स का मान कुछ आएगा। कुछ किए नहीं है, ये ढोते हुए चल रहे थे। ए कामन था, ए कामन ले लिए हैं हम, फिर उसके बाद भाग दिए हैं, बी स्क्वायर में बटे 4a क्यूब बचा, ए काटे हैं स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, उसको स्क्वायर उतारे हैं करड़ी में, उतना हो गया। देखो पूर्ण वर्ग विधि क्या है, पूर्ण वर्ग विधि क्या है। पूर्ण वर्ग विधि पहला स्टेप है यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर एक नहीं है तो उसको एक बनाएंगे। अगर यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यक्स स्क्वायर का गुणांक एक नहीं है तो उसको एक बनाएंगे। तो ऐसे भाग दे दिए हैं, एक बन गया। उसके बाद यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार जोड़ देंगे, घटा देंगे। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो उसको बना लेंगे। उसके बाद उसको ढोते हुए चलेंगे, बराबर के इधर वाला उधर ले जाएंगे। उसके बाद उसको सरल करते 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 जब एकदम सरल हो जाएगा तब स्क्वायर उतारेंगे। स्क्वायर उतारने के बाद करड़ी में उतना, फिर उसको भी वहां ले जाएंगे, कामन वामन लेंगे, यक्स का 2 मान निकलेगा। लास्ट में प्लस चिन्ह लेने पर कुछ दूसरा मान आएगा, माइनस चिन्ह लेने पर कुछ दूसरा मान आएगा। ठीक, समझ में आना चाहिए भाई, समझ में। थोड़ा दिक्कत हो गया है, सही से पढ़ाए नहीं है, कैमरा नहीं सही है, बार बार कैमरा रोटेट हो जाता है तो दिक्कत होती है। कैमरा सही रहे तो बनाने में भी मजा आता है। देखो पूर्ण वर्ग विधि बहुत आसान है, अगर एक बढ़िया से सीख जाएंगे आप तो लगा लेंगे सभी सवाल, उसी तरीके का रहेगा। अब देखो जैसे ए बी सी पूर्णांक है तो उसके जगह पे अंक रख देगा तो भी लगा देंगे आप। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत। हम अलजेब्रा वाले किए हैं, मतलब जिसमें पूर्णांक है ही नहीं, मतलब 1 2 3 नंबर है ही नहीं, संख्याएं नहीं है उसमें, केवल वेरिएबल है, तो बहुत आसान है। हाँ, तो आप लोग भाई बेसिक ज्ञान एकेडमी को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।